आपने कहा भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, इसके लिए हम उन लोगों में से नहीं है कि खड़ा होकर कहेगा हम आएंगे तो भ्रष्टाचार रोक देंगे। भ्रष्टाचार रोकने के लिए दुनिया भर में, पूरे दुनिया में अगर आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार किन देशों में सबसे कम है और उन देशों ने भ्रष्टाचार को कैसे रोका है। दुनिया में सबसे ईमानदार समझे जाने वाले जो देश हैं वो हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। वहां पर सबसे कम भ्रष्टाचार है। उन देशों में भ्रष्टाचार को कैसे रोका गया? उन्होंने 4 चीज किए। पहला, ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव होना चाहिए। अगर आप गलत आदमी को चुनेंगे, आप चोर को, बदमाश को, डकैत को, ठेकेदार को अगर आप चुन कर लाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो चोरी तो करेगा ही करेगा। अच्छे जनप्रतिनिधियों का चुनाव। दूसरा, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। बिहार में अभी जो व्यवस्था है, ये पूरी बिहार की शासन व्यवस्था को 2 नेता, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और उनके 5 अफसर चला रहे हैं। सत्ता और संसाधन दोनों का इतना केंद्रीकरण कर दिया गया है कि 5 ही आदमी पटना से बैठ के निर्णय लेता है कि किसको कौन योजना बननी है, कौन योजना रुकनी है, कहाँ पैसा जाना है, कहाँ पैसा नहीं जाना है। इसीलिए आप हर जगह सुनते हैं भैया बिहार में बड़ा अफसरशाही है। तो पहला, ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव। दूसरा, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। तीसरा, जन भागीदारी। लोगों को जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, लोगों को अगर ये जानकारी हो कि भाई इतना पैसा आया है, इतना पैसा इस ठेकेदार को दिया गया है और इस चीज को इस तरीके से, बेहतर तरीके से इतने दिन में सड़क को बनाया जाना है। जनता की भागीदारी है ही नहीं। जनता को ये मालूम ही नहीं है कि उनका अधिकार क्या है, उनके लिए कौन सी योजना चल रही है, उनको क्या उससे लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और चौथा, बड़े पैमाने पर तकनीक का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। जैसे बिहार में मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। यहाँ पर नल जल योजना में हुए भ्रष्टाचार की चर्चा घर घर में है, हर आदमी बात कर रहा है। नल जल योजना को बनाते समय जो ये कितना हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, अगर योजना को बनाते समय उसमें एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया होता, स्मार्ट मीटर लगा दिया गया होता, तो पटना से बैठकर आप ये देख पाते कि कब मोटर ऑन हुआ, कितना पानी डिस्चार्ज हुआ, कितना पानी लोगों को मिला और कितना पानी बर्बाद हुआ। अगर आपने उस तकनीक का उपयोग किया होता तो आपको गांव-गांव में पूछने की जरूरत नहीं थी कि योजना चल रही कि नहीं। पटना में बैठा हुआ एक कंट्रोल रूम बता सकता था कि आज कितने नल जल योजना में सुबह में 8 बजे मोटर चालू हुआ, कितने जगह मोटर चालू नहीं हुआ, कितने जगह पानी कितना डिस्चार्ज हुआ। इन 4 चीजों के समावेश से भ्रष्टाचार पर बहुत बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया जाए। खत्म नहीं होगा, खत्म बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये आप मान लीजिए। ये जो कहता है वो झूठ बोलता है। लेकिन इन 4 चीज को अगर किया जाए, जनता ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव करे, जो लोग सत्ता में आए वो सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण करे, बड़े पैमाने पर जनता को सरकार के निर्णयों में, योजनाओं के बनाने और क्रियान्वयन में शामिल किया जाए और तकनीक का उपयोग हर स्तर पर किया जाए, तो बिहार में भ्रष्टाचार को कम किया